हाय, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इवनिंग एफएम 100। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें पेज को। अभी बात करते हैं, मैंने लंबे समय से वैसे क्रिकेट के ऊपर मैंने बात नहीं करी और क्योंकि पॉलिटिकल माहौल ऐसे रहा है कि यार पॉलिटिकल माहौल से हमें उभरने की समय नहीं मिला। हालांकि अभी मुझे समय मिल रहा है क्रिकेट के बारे में बात करने को। और मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था, किसी किसी ने पोस्ट किया था और वो एक अंदरूनी तरीके से देखो तो बहुत सत्यता है, मतलब उसमें सच है, ये बताया गया। और पोस्ट ये था कि विराट कोहली के साथ, मतलब गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा की डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, उनका अ, मतलब चीफ सिलेक्टर जो है अजीत अगरकर साहब के साथ ही उनका कांटेक्ट है और उन्हीं के थ्रू उनका जो 2027 T20 वर्ल्ड कप होगा, 2020 T20 ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसको लेकर जो फैसला है वो उस तरीके वहीं से ही आ सकता है। मतलब उनका जो स्पोर्ट है वो कंफर्म होगा या नहीं, ये बातें बताना मुश्किल है क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट अभी है नहीं गौतम गंभीर साहब के साथ। और ऐसे में ये कह पाना कि यार नहीं उनको मिल जाएगा स्पोर्ट, ये संभावनाएं बहुत कम है। और एक साल बचा हुआ है, 2026 चल रहा है, 2027 आने में मैं जब 6-8 महीने बचा हुआ है। लेकिन कभी आपने इमेजिन किया कि जो दो खिलाड़ी पिछले एक दशक से करीब करीब, अब मान लो एक दशक से पूरी दुनिया में क्रिकेट खेले हैं, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस ले रखे हैं, उनके बगैर भारत ओडीआई वर्ल्ड कप में उस तरह की प्रदर्शन दे पाएगी जिस तरह की प्रदर्शन पिछले कई साल से करता आया है। क्योंकि इंडिया की ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो लास्ट टाइम हमने 2011 में देखे थे ट्रॉफी, उसके बाद हमने देखे नहीं। 2023 में चांस थे देखने लायक, लेकिन अहमदाबाद ने धोखा दे दी भारतीय खिलाड़ियों को और फैंस को, उसके बाद हमने देखा नहीं। लेकिन हर बड़ी मेगा इवेंट में, चाहे T20 हो चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने परफॉर्म करके आए हुए हैं, उस तरह की खिलाड़ियों को रिप्लेस करना ठीक है कि एज के मामले में या करंट फॉर्म को देखकर आप सोच सकते हैं, लेकिन एकदम से टीम से बाहर लेकर आपके जो T20 खिलाड़ी है या फिर आप रणजी से जो खिलाड़ियों को आप चुनना चाहते हैं, उन खिलाड़ियों के भरोसे आप जाना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है अगर ऐसा होता है। क्योंकि कोच गौतम गंभीर अलग है और चीफ सिलेक्टर जो है वो अजीत अगरकर साहब है। वैसे इसमें सिर्फ अजीत अगरकर साहब बोलते नहीं हैं, इसमें मेन जो कैरेक्टर होता है वो होता है कोच की। वो किस तरह की टीम देखना चाहते हैं, किन खिलाड़ियों को वो मौका देना चाहते हैं, किन खिलाड़ियों को भरोसा करके वो किसी भी बड़ी इवेंट में जाना चाहते हैं, वो बेसिकली कोच के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना क्रिकेट में। ऐसे में ये कह पाना बड़ा दिक्कत की बात है कि उनको सपोर्ट मिलेगा या नहीं। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर कौन होंगे उनके जगह में? और क्या 2027 जो वर्ल्ड कप है वो भारत के फेवर में आएगा? मुझे तो नहीं लगता। विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा मे बी नॉट। बिकॉज आप किन के साथ जाओगे? श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इनके साथ आप जाना चाहोगे टॉप ऑर्डर में? मोहम्मद शामी को तो आप अभी से इग्नोर करने शुरू कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों से, तो वो तो है ही नहीं शायद टीम के साथ। तो ऐसे में एक उलझता हुआ मामला दिखता ही है भाई, उलझा हुआ मामला है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ या ना में ही लटका हुआ है बात है। लेकिन अगर विराट कोहली रोहित शर्मा टीम के हिस्सा नहीं होंगे, एटलीस्ट उनमें से कोई एक खिलाड़ी भी नहीं होगा टीम में, तो मुझे नहीं लगता कि टीम उतनी बेहतर जाएगी आगे। जो रिकॉर्ड्स वो कैरी कर रहे हैं दुनिया भर में, वो रिकॉर्ड्स इस वक्त फ़िलहाल किसी के पास नहीं है, ना किसी के पास भी नहीं है। केएल राहुल आपके टॉप प्रायोरिटी में हो सकते हैं या उन पर आप ज़्यादा यकीन जता सकते हैं। मैं भी उन पर ज़्यादा यकीन जताता हूँ विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद। बड़ी इवेंट्स में मैं उन पर ज़्यादा यकीन जताता हूँ, लेकिन उनके अलावा मैं दूसरे किसी पर ज़्यादा मैं यकीन जताने लायक मैं समझता नहीं हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि उसकी ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ उनके साथ जाएंगे। नहीं, एक समय बाद हमें मूव ऑन करना है, बट स्टिल दे हैव better best form and they still have like the haunt, they hunger for the trophy, for the runs. So at this point, after all this point, अगर उनको टीम से बाहर की जाती है तो मेरे तो समझ से बाहर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जिस तरीके से उन्होंने पिछले एक दशक से खेलते हुए आए हैं, अलग अलग देशों में जाके जिस तरीके से परफॉर्म करें, उस हिसाब से मैं तो मानता हूँ कि यार एटलीस्ट दे deserved a great farewell from the BCCI. At least they deserve. And
as a fan of Indian cricket, I think that the ODI World Cup of 2027 will be the best moment for that farewell. And I don't know what will, but if things going well, then I would like to see the moment that I'm dreaming of. It's not my wish, but if BCCI or the coach Gautam Gambhir is thinking like this कि यार नहीं इसके बाद उनको मौका नहीं दी जाएगी तो एटलीस्ट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक उनको मौका दे दी जाए प्लीज़, ये हमारे